आप सभी हमारे नौजवान साथी, हमारे सभी वरिष्ठगण और सभी क्षेत्रवासी, सभी नौजवान साथी, बेगंज ब्लॉक के सभी नौजवान साथी और सभी हमारे समाज के मार्गदर्शक, आप सभी को सेवा जोहार। आज मैं युवा नेतृत्व पर चर्चा करना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में युवा नेतृत्व कैसा होना चाहिए। यह एक उदाहरण है। अगर नए युवाओं को देखकर भी युवा नेतृत्व की परिभाषा समझ में नहीं आती तो इससे अफसोसजनक बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले वंशवाद और परिवाद की राजनीति को चैलेंज कर चुनौती देना बिना पृष्ठभूमि के बावजूद संभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। कोशिश करने वालों के लिए प्रकृति नए रास्ते तैयार करती है, ना कि कोशिश करने वालों के लिए प्रकृति वह रास्ते खत्म कर देती है। हम ये नहीं कह रहे कि सबसे बेहतर हम ही कर रहे हैं, लेकिन कम समय में कम अनुभव के साथ जितना भी हम सभी कर पा रहे हैं, यह हम जैसे युवाओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। युवा अगर सही मंसूबों के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित ही पूरी कायनात आपका सहयोग करेगी। यह हमारे कहने भर की बात नहीं है, यह समय की मांग है। प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी और देश के 10 से 15 करोड़ आदिवासियों की ये मांग है कि आदिवासी समाज में एक युवा नेतृत्व होना चाहिए। आज युवा नेतृत्व की कमी की वजह से आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बर्बरता आदिवासी समाज के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके पीछे आदिवासी समाज का युवा नेतृत्व की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। और मैं हमेशा कहूँगा कि जिस प्रकार से आदिवासी समाज का नेतृत्व कमज़ोर रहेगा, जिस प्रकार से आदिवासी समाज पर ऐसे शोषण और अत्याचार और बर्बरतापूर्ण व्यवहार उन पर बढ़ते रहेंगे, तो हम आदिवासी समाज के सभी युवा नौजवान साथियों को बहुत गहराई से आंकलन करके हमें अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने समाज का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं हमेशा कहूँगा कि जिस समाज का राजनीतिक स्तर कमजोर होता है वह समाज हमेशा कमजोर ही रहेगा, और जिस प्रकार से जिस समाज का राजनीतिक स्तर मजबूत होगा वह समाज उतना ही मजबूत होगा। तो युवाओं को राजनीतिक गहराई समझने में बहुत समय लगेगा, लेकिन समय के साथ हम युवाओं को इतना तो जरूर सीख लेना चाहिए कि आदिवासी समाज के युवाओं को इतना जरूर सीख लेना चाहिए कि हम अपने समाज का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इतना तो जरूर हम एक दूसरे से सीख लेना चाहिए। आज हम अपने समाज का संरक्षण करने के लिए हमें सड़कों पर और जगह जगह हमें आंदोलन, रैलियां हमें करना पड़ रही हैं। फिर इसके बाद भी हमें अपनी सुनवाई नहीं होने पाने की वजह हम आदिवासी समाज के सभी लोगों को एक संगठित होने की जरूरत है, जिस प्रकार से हम अपना समाज का संरक्षण कर सकते हैं। और जिस प्रकार से सभी सामाजिक संगठन हम अपने समाज का संरक्षण करने के लिए काम कर रहे हैं, ये हम जैसे युवाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने समाज के लिए जितना भी हम कर पा रहे हैं, कम समय में कम भाव के साथ जितना भी हम कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पर आप सभी युवा नौजवान साथी से, हर गांव से, क्षेत्र के सभी वरिष्ठ और बेगंज ब्लॉक के और रायसेन जिले के और प्रदेश के और देश के सभी आदिवासी समाज के मार्गदर्शक करने वाले उन सभी से मैं निवेदन चाहता हूं कि आप समाज की हक की बात हो, समाज की लड़ाई की बात हो, समाज को संरक्षण से बचाने की बात हो, समाज की कोई भी लड़ाई की बात हो, तो हमें अपने एकता का परिचय देना ही हमारे समाज का मकसद होना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने समाज को एक सुरक्षित और एक संरक्षण करने में हम कामयाब हो गए। आप सभी को सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी नौजवान साथी, आप सभी को सेवा जोहार। आप जय हिंद, जय भारत।